सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यही प्रश्न जो है शैशवावस्था से रिलेटेड सवाल बार बार पूछे जाते हैं। दो पार्ट्स में क्वेश्चंस को करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए सीखने के लिए। टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप रिविजन करेंगे। मनोविज्ञान ये कहता है कि रिविजन ना करने से चीजें भूल जाती हैं और बार बार दोबारा उतनी मेहनत करोगे तो फायदा नहीं है। शिक्षक का एक अच्छा कर्तव्य ये होता है कि वो चीजों को बार बार पढ़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो नीचे लाल बटन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि जन्म के समय शिशु की जो धड़कन है वो कैसी रहती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जन्म की जो समय शिशु की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है, मतलब बहुत जोर जोर से उनका दिल जो है वो धड़कता है। ठीक है, अब किशोरावस्था में भी धड़कता है लेकिन वो किसी और वजह से धड़कता है। लेकिन आपका यहाँ पर जो परीक्षा सवाल पूछती है वो ये पूछती है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो अनियमित रहती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, किसका मत है। ठीक है, किसने बोला था, तो याद रखिएगा बालक के जो हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, किसने बोला था, रूसो ने बोला था कि हाथ पैर और नेत्र ये तीनों जो हैं बालक के प्राथमिक शिक्षक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यही सारे प्रश्न परीक्षा बार बार पूछती है। बाकी जितने भी टॉपिक वाइज है सारी चीजें कराई जा रही हैं, बच्चे देख भी रहे हैं, आप भी जाकर के देखिए, क्योंकि इनमें से ही फंसना है। जो ऑल ओवर इंडिया में बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिएगा, कितने वर्ष में दूध के दांत निकल जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्त, तो सारी चीजों को देखोगे। देखिएगा, दूध के सभी दांत निकल जाते हैं, कितने वर्षों में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा 1 वर्ष की अवस्था तक, 1 वर्ष की अवस्था में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं। कितने, 20। तो 20 दांत जो होते हैं ना दूध के, वो 1 वर्ष की अवस्था में निकल जाते हैं। और जो 6 वर्ष की अवस्था होती है ना दोस्त, 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं। और दूध की दांत को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, अस्थायी, जो कि स्थायी नहीं है, टूट जाने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, 1 वर्ष की अवस्था में कितने, 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कामना की भावना। अब एक सवाल है जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखिएगा, काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं है, किस अवस्था में, तो याद रखिएगा कौन सी वो अवस्था है। काम की भावना देखिएगा 2 अवस्थाओं में होती है, एक होती है आपकी शैशवावस्था, दूसरी होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, क्रियाशील होती, मैंने क्या बोला कि आपका वहां पर धड़कन वहां पर भी तेज होता है, और आपका अनियमित जो होता है वो कहां पर होता है, शैशवावस्था में। तो यहां पर भी काम की भावना जो होती है दोस्त वो तीव्र होती है, कहां पर, शैशवावस्था में। लेकिन यहां पर क्रिया नहीं होती है, क्रियाशील नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। जहां पर क्रियाशील होगा वो कहां पर होगा, किशोरावस्था। क्रियाशील नहीं है मतलब कि शैशवावस्था में। बाकी आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पढ़ना सारी चीजें हैं, बचना नहीं है किसी सभी चीजों से। बच्चोगे तो परीक्षा में पूछ देगा तो फिर मतलब नहीं बन जाता किसी, 1 नंबर 2 नंबर मैटर करता है। सीखने का अनोखा काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीखने का अनोखा काल। अब देखिएगा कौन सा अवस्था होता है, वो होता है शैशवावस्था। अब अनोखा काल क्यों कहा जा रहा है, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि 5 साल की अवस्था में एक बच्चा जो होता है एक नया लैंग्वेज सीखता है, जिसको जो सिखाना चाहोगे सीख सकता है, जो आप बोलोगे उसकी नकल कर देगा, इतना तेज होता है उसका दिमाग। लगभग 90% तक जो दिमाग होता है डेवलप हो जाता है, कब, आपके 6 वर्ष की अवस्था तक, शैशवावस्था तक। तो सोच लीजिएगा कि जो सीखने का अनोखा काल है 6 वर्ष तक। और यहां पर गेसल कहते हैं कि जो 6 वर्ष में आप सीखते हो ना, आने वाले 12 वर्षों में जितना सीखोगे उससे ज्यादा सीख लेते हो 6 वर्षों में। ठीक है, मतलब 7 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था तक जितना सीखोगे उतना आप लोग 6 वर्ष की अवस्था में ही सीख लेते हो। वो अलग बात है, जो चीज आज आपका नींव पड़ गया ना, नींव से ही रिलेटेड सारी चीज आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देते हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से आप ABCD सीख लिया। अब ABCD से ना जाने कितने शब्द बनाना सीख लिया, लेकिन बेसिक तो ABCD सीख ली ना आपने। तो ये जो 6 वर्ष की अवस्था जो होती है ना दोस्त, ये सीखने का अनोखा काल होता है। और कौन कौन से काल होते हैं ये सब चीजें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, कि कौन कौन सा चीजें कही जाती हैं, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, और क्या चीजें कही जाती हैं। जैसे खिलौने तोड़ने की अवस्था कही जाती है, स्वप्रेम की अवस्था कही जाती है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए हमने बात कर ही लिया है कि मस्तिष्क पूर्ण रूप से कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है, तो 90% मस्तिष्क जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर शिशु काम प्रवृत्ति की भावना को अभिव्यक्त कैसे करते हैं। शिशु जो है उनके अंदर भी काम भावना होती है, लेकिन वो जो होती है वो सुसुप्त अवस्था में होती है, क्रियाशील नहीं होती है। लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति की अपनी जो प्रवृत्ति है उसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं,
ठीक है। तो याद रखिएगा माता का स्तनपान करके, ठीक है, ये आपका कौन कहते हैं, सिगमंड फ्रायड और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। स्तनपान करके, हाथ पैर के अंगूठे चूसना, ठीक है, चम्मच को चूसना, या फिर सभी, तो याद रखिएगा सभी चीजें जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, काम प्रवृत्ति को, भावना का अभिव्यक्त करते हैं बच्चे। जब अंगूठा चूस रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम प्रवृत्ति की भावना उसकी जागृत है, ठीक है, तभी, क्योंकि 24 घंटे बच्चे अंगूठा जो है नहीं चूसते हैं। हाँ, ये है कि मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिल जाता है छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था। देखिए आप कैसे एक घर बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका नींव। जितना नींव मजबूत होगा उतना ही अच्छा घर होगा, सुंदर घर होगा और मजबूत टिकाऊ होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी है भैया? शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में वॉटसन क्या कहते हैं कि आप मुझे बालक दे दो, मैं उसको जो मर्जी वो बना दूंगा। सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं कि बच्चे को जो बनना होता है 4 से 5 सालों में बन जाता है, मतलब कि वो महत्वपूर्ण अवस्था है, उसी में 90% का दिमाग व्यवस्था मतलब विकसित हो ही जाता है। तो जब 90% जब उसी में दिमाग विकसित होता है तो महत्वपूर्ण अवस्था तो वही हुई। तो इस चीज को समझिएगा, यही सारी चीजें परीक्षा पूछ लेती है कि महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, स्वप्रेम की भावना किस में होती है, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है यहां पर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपके। तो यहां पर देखेंगे, हमने इसे पहले देखा था जब अभिवृद्धि और विकास, तो वहां पर हमने विकास के 5 पक्षों के बारे में बात करी थी। वो कौन से थे? सामाजिक थे, ठीक है, सामाजिक, शारीरिक, पहले शारीरिक मानसिक कर लेते हैं, शारीरिक मानसिक, और मन से क्या आता है? मन से आता है संवेग, और संवेग से से क्या आता है? सामाजिक, और सामाजिक के बाद आ गया समाज में नैतिकता। 5 हमने पढ़े थे, लेकिन यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग है। यहां पर है शैशवावस्था में विकास के सोपान। तो शैशवावस्था में विकास के सोपान कितने होते हैं भैया? वो होते हैं 2, याद रख लीजिएगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक, दूसरा होता है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, ठीक है, जिसको 4 से लेकर के 6 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, आप कभी भी देखोगे कि 1 से 3 वर्ष, परीक्षा सवाल पूछती है 1 से 3 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो शरीर के अंदर जो होता है शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, और विकास की बात की जा रही है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। और बच्चे यहां पर आंख, का नाक, मुंह, त्वचा के माध्यम से सारी चीजों को फील कर लेते हैं। और उसके बाद जब 4 से 6 वर्ष आता है तो शारीरिक जो विकास हो जाता है उसमें क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। और जो चीजें बच्चे महसूस किए होते हैं उसको क्या करते हैं? सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है 4 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, बच्चे यहां पर भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझते हुए चलना है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखिए विकास के कितने पक्ष हैं, यहां पर सोपान है, 2 सोपान है। 1 से लेकर के 3 वर्ष जिसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और 4 से लेकर के 6 जिसमें कि यहां पर तीव्रता को क्या दिया जाता है? मजबूती दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो ये मोटा मोटी आंकड़ा मान के चलेंगे, कभी कभी 2.5 किलो होता है, 3.5 किलो होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो माना जाता है वो 3 किलो माना जाता है। 3 kg 3000 ग्राम, ठीक है, 3000 ग्राम, इस चीज को याद रखें। चलेगा, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? नर्स को, माता को, पिता को, शिक्षक को। तो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नर्स जो है ना, नर्स को पहचानता होगा, देखता होगा तो पहचान लेता होगा। ऐसा नहीं है। माता जी को जब पहचानता है, याद रखना, जो उसको दूध पिलाता है, स्तनपान कराता है, बच्चे उसी को समझने लगते हैं। और लगभग वो 1 हफ्ते के बाद माता को समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते तक किसी और माता के पास रख दो तो उसे लगेगा कि मेरी माता यही है। वो 1 हफ्ते तक चीजों को एनालाइज करने लगता है, और धीरे धीरे माता की खुशबू, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो माता की अट्रैक्ट कर लेती हैं और वो पहचानने लगता है। तो सबसे पहले अगर पहचानता है तो किसको? माता को। इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 वर्ष तक की जैसे देखिए 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यहां पर ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। तो पूरे जितने लेक्चर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का वो तो बिल्कुल देख ही लेना, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10-15 मिनट की एक वीडियोस हैं, उसको देख लोगे तो आपका भला हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेना। जब बच्चे का जन्म होता है तो याद रखिएगा उसका जो आपका वजन होता है दिमाग का वो कितना होता है? 350 ग्राम होता है। सवाल इसे पूछे जाते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं ये सवाल नहीं पूछे जाते। पूछे जाएंगे तो कहोगे कि यार काश पढ़ लेते। जैसे 2017 के सवाल पूछ लिए गए जब यूपी टेट में, तो बच्चों ने कहा ये सवाल क्यों पूछ लिए गए, ठीक है ना। तो पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले जैसे पैंट पहने जाते थे, शर्ट पहने जाते थे, जो फैशन किए जाते थे, आज भी वो किए जा रहे हैं। तो रिपीट होता है, दुनिया गोल है भैया, पहले पूछे जाते तो फिर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले 350
वजन होता है जब बच्चा जन्म लेता है, 6 वर्ष तक कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1 किलो 1250 ग्राम, और किशोरावस्था तक आते आते कितना हो जाता है 1400 ग्राम। इसको याद रख लीजिएगा, किशोरावस्था तक ये है, ठीक है। और राइट आंसर क्या होगा, 6 वर्ष तक 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है। 5 पाव याद रख लीजिएगा, 5 साल 6 साल तक कितने, 5 पाव वजन होता है, मतलब 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है। जन्म के कुछ महीने बाद ही निश्चित हो जाता है कि बच्चा जो है जीवन में क्या करने वाला है। ये एक सवाल है आपसे, बहुत बढ़िया सवाल है और ये पूछा जाता है। तो ये सवाल है, देखिए बार बार पूछा गया है ये प्रश्न कि जन्म के कुछ महीने बाद ही ये निश्चित हो जाता है, तो मतलब कि एक और सवाल आता है कि शैशवावस्था में ही निश्चित हो जाता है। तो किसने कहा था शैशवावस्था में, ये कहा था आपके एडलर ने, ठीक है। तो एडलर ने कहा था जन्म के कुछ महीने बाद ही निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, मतलब आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, शिक्षक बनेगा, चोर डकैत डाकू क्या बनेगा, ये सब कुछ पता चल जाता है शैशवावस्था में ही। ये किसने कहा था, ये कहा था आपके एडलर साहब ने। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, चलिए 14 की तरफ। बालक की अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है, तो बालक की अंतःक्रिया जो होती है वो सहयोग एवं व्यवस्थापन की होती है, ठीक है। सामाजिक और संगठन और संघर्ष की होती है, तनाव प्रतिरोध की होती है, सभी। बिल्कुल जहां पर सभी दिखता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं वो राइट आंसर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि बालक की अंतःक्रिया की बात की जा रही है, किस प्रकार की होती है, वह सहयोग की भावना भी दिखाता है, सामाजिकता भी दिखाता है। 4 बच्चों के बीच में छोड़ दोगे, सभी बच्चों के साथ खेलेगा, वो ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, कि आज भैया तुम इस जाति के हो, धर्म के हो, ऐसे हो वैसे हो, ठीक है। तनाव की स्थिति को भी दिखाता है, अगर उसको टॉफी पसंद है, उसको किसी पैकेट में जो पैक होता है जिसमें हवा बहुत ज्यादा होती है और प्रोडक्ट कम होता है, उसके लिए जिद करने लगता है वो, तो समझ लीजिएगा तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो यहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बच्चे गलती करते हैं, तो याद रखिएगा नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है 270, बाल्यावस्था में जो होती है 350, किशोरावस्था में 206, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे 270, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था में कैसे हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, वो बाल्यावस्था वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं, तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं भैया, तो याद रखिएगा शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक, ठीक है, पिछड़े बालक, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं, तो शारीरिक रूप से पिछड़ा है वो भी विशिष्ट बालक होता है, ठीक है। पिछड़ा बालक है जो शरीर से नहीं पिछड़ा है, वो समाज से पिछड़ गया है, परिवार से पिछड़ा हुआ है, वो भी आपका बालक जो होता है विशिष्ट बालक है, जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अपराधी है, किसी अपराध में लिप्त हो चुका है, मतलब कि उसको मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिल सका, कहीं ना कहीं वो किसी अच्छी फिल्म को न देख करके बुरी फिल्म को देख लिया हो, जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो भावनाएं व्यक्त हो गई हो। जैसे एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो उसने अपराध कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, उसको भी कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दूध के दांत, परीक्षा पूछेगी क्योंकि परीक्षा को पता है कि बच्चे इसको हल्के में लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन डाल दो क्योंकि सवाल पूछे जाने हैं और अच्छे सवाल हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जब आपके बच्चे होंगे या फिर आप चाचा बनोगे, जो भी बनोगे, उसमें छोटे बच्चों को आप यहां पर नरिश कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। यार अभी 1 साल हो गए, दांत नहीं है, क्या बात हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर सभी चीजों को समझने की कोशिश करना है। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पहले भी। स्वप्रेम की भावना किसमें होता है, स्वप्रेम की भावना के नार्सिसिज्म के लिए आपको एक चीज बता दिया जाए, नार्सिसिज्म को लेकर के नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है यहां पर किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, ठीक है। तो स्वप्रेम में नार्सिसिज्म जो थे उनको अपने शरीर से बहुत प्यार था, ठीक है, अपने शरीर से बहुत प्यार था। और ये जो बच्चे होते हैं ना शैशवावस्था वाले बच्चे, इनको भी अपने शरीर से बहुत प्यार होता है। ये इनके शरीर पर अगर कुछ भी हो जाए ये रोने लगेंगे या फिर अपना हाथ लेकर के आपको दिखा देंगे कि यहां पर मुझे चोट लगी है। शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, तो वो खुद को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कौन करता है, वो शैशवावस्था वाले बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वैलेंटाइन के अनुसार अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो देखिए वैलेंटाइन के अनुसार यहां पर वैलेंटाइन डे की बात नहीं की जा रही है, वैलेंटाइन ने सीखने का अनोखा काल कहा है, किसको कहा है, तो याद रखिएगा वो किसको कहा है, यहां पर आपका शैशवावस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ अनोखा काल, देखिए शैशवावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। और अनोखा काल
कहा किसने है? तो वैलेंटाइन ने कहा भैया, सिंपल सी बात है। अनोखा काल कौन है? शैशवावस्था, और शैशवावस्था को अनोखा काल कहा किसने है? वैलेंटाइन ने कहा। सिंपल सा यही क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले। लास्ट क्वेश्चन आज का है, और कल हम लोग करेंगे लगभग 40 से 41 कल हम लोग करेंगे 20 से 22 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करने वाले हैं, जो कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहां तक पहुंचे हैं तो वो भी देखिएगा, सवाल फंसेगा, यहीं से फंसना है, आप देख लीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, कैल्शियम लगा करके चले आते हैं, बट गलती कर देते हैं यार। कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, खनिज तत्व भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। खनिज मतलब होता है मिनरल्स, तो सिर्फ कैल्शियम से हड्डी नहीं बनता, उसमें फास्फोरस भी होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कोलगेट होगा, कोलगेट वगैरह होता है, चाहे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। एसेंशियल मिनरल्स बॉडी हमारे खुद बनाती भी है, बाहर से भी हमें लेने पड़ते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर मिनरल्स भी होते हैं। तो यहां पर आपके चारों ऑप्शन सही हैं, तो चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पर पीडीएफ है, टेलीग्राम पर पीडीएफ जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगा हो, चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लेंगे। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन से बचना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।